हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस पाठ को लिखवाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम उत्साह है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। आज पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे, जिसका शीर्षक है उत्साह। पहला क्वेश्चन है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कभी बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह अपने पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए कहता है। कभी तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि वह बादलों की गर्जन और तर्जन से संबंध रखता है। कवि को बादलों की गड़गड़ाहट और उसके अंदर क्रांति का पौरुष दिखाई देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। अगला प्रश्न है, कवि में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? पहला है, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा है, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। अगला प्रश्न है, कवि की आँख बादल की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, फागुन बहुत सुहावना और शोभाशाली है। उसका रूप, सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह सौंदर्य की प्रबलता दिखाई देती है। घर घर में फैला हुआ हवाओं का प्रवेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हुए, अर्थात सांस लेने का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही हैं। घर घर में भरने के लिए भी अनेक
रूप है। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिनके विस्तृत अर्थ है। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है।